लिए अमेरिका चला गया, जहाँ पर जाकर वो डंजन्स को क्लियर करता है। डांग सुक उन सारे माना क्रिस्टल्स को देखकर कहता है, मेरा भाई ने मुझे कभी अपना भाई नहीं माना क्योंकि उसका रैंक मुझसे हायर है, लेकिन मैं इन सारे माना क्रिस्टल से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगा, जिससे मैं अपनी मैन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा और मेरी स्क्वाड बड़ी हो जाएगी। फिर उसे भी पता चलेगा कि मैं भी किसी काम की चीज हूँ। जिन्हो जिनवू से कहता है, मुझे जरा अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना, मुझे चेक करना है। जिन्वू उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर देता है। उसे पढ़ने के बाद जिन्हो डांग सुक से कहता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन्हो बॉस से कहता है, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि अगर क्रिस्टल्स के अलावा कुछ मिलता है तो हम लोग उसे इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी कि इन सारे माना क्रिस्टल्स को जिन्हो के साथ डिवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? बॉस आपने ऐसा क्यों कहा कि इन सारे माना क्रिस्टल को सिर्फ 9 लोगों में तकसीम किया जाएगा, जिन्हो को क्यों नहीं दिया जाएगा? डांग सुक हंसते हुए उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी, हम लोग इसके साथ भी बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि इस डंजन का बॉस है। डांग सुक जिन्हो से कहता है, हमें इस बॉस को मारने से पहले इन सारे माना क्रिस्टल को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने एक बार बॉस को मार दिया तो डंजन का गेट बंद हो जाएगा और हम ये क्रिस्टल बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि इस वक्त ये स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है, क्योंकि इसने बहुत सारी चूड़ियां खा ली हैं। हमारे पास काफी टाइम है इन क्रिस्टल को यहाँ से निकालने के लिए। डांग सुक अपने दोस्त से कहता है, क्या तुम वो सारे इक्विपमेंट साथ लेकर आए हो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? उसका दोस्त हंसते हुए से कहता है, नहीं मुझे याद नहीं रहा, वो बैग तो बाहर ही रह गया। माइनिंग का सारा सामान उसी बैग में था और वो बैग हमारी कार में पड़ा है डंजन के बाहर। डांग सुक उससे कहता है, तुम तो बहुत बड़े गधे हो, मैंने तुमसे कहा था कि उस बैग को हमेशा अपने साथ डंजन में लेकर आया करो। फिर डांग सुक जिन्हो और जिनवू से कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा गधा है, इसने वो बैग बाहर ही छोड़ दिया। क्या तुम दोनों यहाँ पर रहकर इस जगह को गार्ड करोगे? हम लोग वो बैग लेकर आते हैं। जिन्हो बॉस से कहता है, क्या तुम लोग सीरियस हो? तुम लोग हमें बॉस के रूम में यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते हो? डांग सुक उससे कहता है, कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है, वो स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा चींटियों को खा लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उठेगा। हम लोग जल्दी से अपना सामान लेकर वापस आ जाएंगे। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। तुमने कहा था कि ये तुम्हारी फर्स्ट रेड है और जिन्हो ने कहा था कि सी रैंक वाली डंजन में ये उसकी पहली रेड है। तुम दोनों को मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कुछ होना होता तो हो चुका होता, क्योंकि हम लोग कितनी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। वो स्पाइडर मॉन्स्टर अभी तक नहीं जगा और मुझे अपने बाकी के हंटर दोस्तों से भी बात करनी है। बाकी के हंटर्स भी उन दोनों से कहते हैं, हमें स्मोक करना है, इसलिए हम बॉस के रूम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग यहीं पर रुको। बॉस अपने बाकी के सारे मेंबर्स को लेकर उस गेट से बाहर निकल जाता है। जिन्हो कहता है, ये एक रूल है कि सी रैंक की डंजन में तुम लोग सिर्फ 10 लोगों को लेकर जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास 10 लोग नहीं तो तुम लोग सी रैंक की डंजन में एंटर नहीं कर सकते। डांग सुक के पास अपने 8 मेंबर्स हैं, जबकि मैं और जिन्हो हम दोनों एक्स्ट्रा हैं। जैसे ही डांग सुक अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है, वो अपने दोस्त से कहता है, रूम की एंट्रेंस को ब्लॉक कर दो। वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की एंट्रेंस को बंद कर देते हैं, जिससे जिन्हो और जिन्हो दोनों ही बॉस के साथ कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। जैसे ही दरवाजा ब्लॉक होता है, जिन्हो कहता है, तो अब मुझे समझ आई कि मेरा सिस्टम मुझे बार बार ये क्यों कह रहा था कि छिपकली से सावधान रहना। वो छिपकली कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये हंटर्स थे। कुछ अर्सा पहले जिन्हो एक साथी के साथ डंजन के अंदर गया था, जहाँ पर उस शख्स ने जिन्हो को इस बारे में बताया था। बाज दफा ऐसे होता है कि कुछ हंटर छिपकलियों की तरह के होते हैं, क्योंकि डंजन्स के अंदर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अगर कोई हंटर इन डंजन्स के अंदर मर जाता है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं और हम लोगों का काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई भी किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकता। बाहर जाकर उन्होंने सिर्फ इतना कहना है कि मॉन्स्टर्स के हाथों हमारा एक साथी मारा गया। हंटर्स को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें आसानी से फेंका जा सकता है ताकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा न दिया जाए। कुछ बहुत ही लालची हंटर्स ऐसा करते हैं, अपने कमजोर साथियों को डंजन के अंदर ही मारकर फेंक देते हैं ताकि उनके हिस्से को भी हड़प किया जा सके, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। जैसे उसकी टेल को काट दिया जाए तो वो फिर से उगाती है। जिन्हो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जिन्हो से कहता है, अब हम लोग क्या करेंगे? उन्होंने तो दरवाजे को बंद कर दिया है। वो लोग हमें माना क्रिस्टल्स के लिए मारना चाहते हैं, हम दोनों को मारना चाहती है। जिन्हो सोच रहा होता है, अब मैं इन लोगों को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि हम पहले ही उनके जाल में फंस चुके हैं। इतने ज्यादा पैसे एक ही दिन में कमा लोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाएगा। डांग सुक के छोटे भाई का नाम डांग सू है, जो कि इससे हायर रैंक का एक हंटर है, और वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए अमेरिका चला गया, जहाँ पर जाकर वो डंजन्स को क्लियर करता है। डांग सुक उन सारे माना क्रिस्टल्स को देखकर कहता है, मेरा भाई ने मुझे कभी अपना भाई नहीं माना क्योंकि उसका रैंक मुझसे हायर है, लेकिन मैं इन सारे माना क्रिस्टल से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगा, जिससे मैं अपनी मैन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा और मेरी स्क्वाड बड़ी हो जाएगी। फिर उसे भी पता चलेगा कि मैं भी किसी काम की चीज हूँ। जिन्हो जिन्वू से कहता है, मुझे जरा अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना, मुझे चेक करना है। जिन्वू उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर देता है।
उसे पढ़ने के बाद जिन्हो डांग सुक से कहता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन्हो बॉस से कहता है, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि अगर क्रिस्टल्स के अलावा कुछ मिलता है तो हम लोग उसे इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी कि इन सारे माना क्रिस्टल्स को जिन्हो के साथ डिवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है बॉस, आपने ऐसा क्यों कहा कि इन सारे माना क्रिस्टल को सिर्फ 9 लोगों में तकसीम किया जाएगा, जिन्हो को क्यों नहीं दिया जाएगा? डांग सुक हंसते हुए उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी, हम लोग इसके साथ भी बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि इस डंजन का बॉस है। डांग सुक जिन्हो से कहता है, हमें इस बॉस को मारने से पहले इन सारे माना क्रिस्टल को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने एक बार बॉस को मार दिया तो डंजन का गेट बंद हो जाएगा और हम ये क्रिस्टल बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि इस वक्त ये स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है, क्योंकि इसने बहुत सारी चूड़ियां खा ली हैं। हमारे पास काफी टाइम है इन क्रिस्टल को यहाँ से निकालने के लिए। डांग सुक अपने दोस्त से कहता है, क्या तुम वो सारे इक्विपमेंट साथ लेकर आए हो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? उसका दोस्त हंसते हुए से कहता है, नहीं मुझे याद नहीं रहा, वो बैग तो बाहर ही रह गया। माइनिंग का सारा सामान उसी बैग में था और वो बैग हमारी कार में पड़ा है डंजन के बाहर। डांग सुक उससे कहता है, तुम तो बहुत बड़े गधे हो, मैंने तुमसे कहा था कि उस बैग को हमेशा अपने साथ डंजन में लेकर आया करो। फिर डांग सुक जिन्हो और जिनमू से कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा गधा है, इसने वो बैग बाहर ही छोड़ दिया। क्या तुम दोनों यहाँ पर रहकर इस जगह को गार्ड करोगे? हम लोग वो बैग लेकर आते हैं। जिन्हो बॉस से कहता है, क्या तुम लोग सीरियस हो? तुम लोग हमें बॉस के रूम में यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते हो? डांग सुक उससे कहता है, कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है, वो स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा चींटियों को खा लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उठेगा। हम लोग जल्दी से अपना सामान लेकर वापस आ जाएंगे। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। तुमने कहा था कि ये तुम्हारी फर्स्ट रेड है और जिन्हो ने कहा था कि सी रैंक वाली डंजन में ये उसकी पहली रेड है। तुम दोनों को मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कुछ होना होता तो हो चुका होता, क्योंकि हम लोग कितनी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। वो स्पाइडर मॉन्स्टर अभी तक नहीं जगा और मुझे अपने बाकी के हंटर दोस्तों से भी बात करनी है। बाकी के हंटर्स भी उन दोनों से कहते हैं, हमें स्मोक करना है, इसलिए हम बॉस के रूम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग यहीं पर रुको। बॉस अपने बाकी के सारे मेंबर्स को लेकर उस गेट से बाहर निकल जाता है। जिन्हो कहता है, ये एक रूल है कि सी रैंक की डंजन में तुम लोग सिर्फ 10 लोगों को लेकर जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास 10 लोग नहीं तो तुम लोग सी रैंक की डंजन में एंटर नहीं कर सकते। डांग सुक के पास अपने 8 मेंबर्स हैं, जबकि मैं और जिन्हो हम दोनों एक्स्ट्रा हैं। जैसे ही डांग सुक अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है, वो अपने दोस्त से कहता है, रूम की एंट्रेंस को ब्लॉक कर दो। वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की एंट्रेंस को बंद कर देते हैं, जिससे जिन्हो और जिन्हो दोनों ही बॉस के साथ कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। जैसे दरवाजा ब्लॉक होता है, जिन्हो कहता है, तो अब मुझे समझ आई कि मेरा सिस्टम मुझे बार बार ये क्यों कह रहा था कि छिपकली से सावधान रहना। वो छिपकली कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये हंटर्स थे। कुछ अर्सा पहले जिन्हो एक साथी के साथ डंजन के अंदर गया था, जहाँ पर उस शख्स ने जिन्हो को इस बारे में बताया था। बाज दफा ऐसे होता है कि कुछ हंटर्स छिपकलियों की तरह के होते हैं, क्योंकि डंजन्स के अंदर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अगर कोई हंटर इन डंजन्स के अंदर मर जाता है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं और हम लोगों का काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई भी किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकता। बाहर जाकर उन्होंने सिर्फ इतना कहना है कि मॉन्स्टर्स के हाथों हमारा एक साथी मारा गया। हंटर्स को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें आसानी से फेंका जा सकता है ताकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा न दिया जाए। कुछ बहुत ही लालची हंटर्स ऐसा करते हैं, अपने कमजोर साथियों को डंजन के अंदर ही मारकर फेंक देते हैं ताकि उनके हिस्से को भी हड़प किया जा सके, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। जैसे उसकी टेल को काट दिया जाए तो वो फिर से उगाती है। जिन्हो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जिन्हो से कहता है, अब हम लोग क्या करेंगे? उन्होंने तो दरवाजे को बंद कर दिया है। वो लोग हमें माना क्रिस्टल्स के लिए मारना चाहते हैं, हम दोनों को मारना चाहते हैं। जिन्हो सोच रहा होता है, अब मैं इन लोगों को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि हम पहले ही उनके जाल में फंस चुके हैं। और अगर मैं उनको रोकने की कोशिश भी करता हूँ और हम दोनों इस रास्ते को खोलकर बाहर निकल भी जाती हैं, तो वो लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो कभी भी हमें बाहर नहीं जाने देंगे। जिन्हो आगे बढ़ता है और दरवाजे के पास जाकर देखता है और कहता है, यहाँ पर तो पत्थरों से रास्ता ब्लॉक हो गया है, लेकिन मैं इन पत्थरों को हटा सकता हूँ। असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो वो स्पाइडर मॉन्स्टर है जो कि ब्लास्ट की वजह से जाग गया है। और उसी वक्त दिखाते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। डांग सुक अपने साथियों के साथ डंजन से बाहर निकल आता है। उसके साथियों से कहते हैं, हमने सारे रास्ते को याद कर लिया है, हमारे लिए वापस जाकर माना क्रिस्टल को लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक हंटर डांग सुक से कहता है, लेकिन हमें तो उन दोनों को वहीं पर मार देना चाहिए था और माना क्रिस्टल लेकर यहाँ पर आ जाते। डांग सुक उसे कहता है, क्या तुम कोई बेवकूफ हो? अगर हम हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सोलो लेवलिंग की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। डांग सुक अपना मोबाइल लेकर बैठ जाता है और इंटरनेट पर जिन्हो के बारे में रिसर्च करता है। ग्यूवन डांग सुक से कहता है, एंट्रेंस को बंद करने के लिए हमने काफी बड़ा धमाका किया था, मुझे लगता है कि बॉस जाग गया होगा। डांग सुक उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बॉस को हरा सकते हो? ग्यूवन उसे कहता है, नहीं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। डांग सुक उसे कहता है,
मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी उस बॉस को हरा सकता हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2 लो रैंक के हंटर्स इस डंजन में से जिंदा बाहर निकल सकते हैं बॉस का सामना करने के बाद। डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं। जिनवू के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम मेरे पीछे रहना, मैं कुछ सोचता हूँ। जबकि जिनवू स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ देखकर ये सोच रहा होता है इसकी तो बहुत सारी आंखें हैं, जबकि बहुत बड़ी बड़ी टांगे हैं, इसकी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ ही उसे स्टैचू मॉन्स्टर की याद आती है और वो आगे बढ़ जाता है और कहता है जो भी हो ये उस स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। जिनवू जिन्हो से कहता है पीछे रहना, मैं इसको संभालता हूँ, और अपना डैगर निकाल लेता है। जिन्हो से पूछता है आखिर तुम क्या करने वाले हो। जिन्हो से कहता है कि मैं इसे मारने वाला हूँ। जिन्हो उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है लेकिन तुम तो एक लो रैंक के हंटर हो, तुम इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम एक ई रैंक के हंटर हो, अगर तुम बी रैंक के हंटर भी होते तब भी तुम्हें सी रैंक के बॉस को हराने के लिए बहुत सारे हंटर्स की जरूरत पड़ती, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, हमें यहाँ से भागने का सोचना चाहिए। जिन्वू कहता है ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अपनी डबल अवेकनिंग के बाद भी मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। इंस्टेंट डंजन के अंदर जिस बड़े से सांप का मैंने मुकाबला किया था वो शायद ई रैंक का बॉस था, और उसके बाद डंजन से बाहर आने के बाद वो स्टोन मॉन्स्टर जो कि शहर पर हमला कर रहा था वो शायद डी रैंक का बॉस था। उन दोनों के मुकाबले में स्पाइडर मॉन्स्टर की पावर तो बहुत ज्यादा है। उसी वक्त वो स्पाइडर मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू भी अपने ब्लेड की मदद से उस पर अटैक करता है। जिन्वू कहता है ये ब्लेड तो बहुत ही अच्छा है, पहले वाली तलवार के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा। फिर जिन्वू और स्पाइडर मॉन्स्टर फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि जिन्वू दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता। जिन्वू स्पाइडर मॉन्स्टर की टांगों पर अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन उसकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है। जिन्वू कहता है इसकी स्किन तो बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे बहुत ज्यादा डीप अटैक करना होगा ताकि मेरा डैगर इसकी स्किन के अंदर दन सके। ये तो मुझे कोई ब्लाइंड स्पॉट्स भी नहीं दे रहा, इसकी 8 टांगे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो डंजन के फर्श को भी तोड़ता जा रहा है, इसका हर अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे उसके पैरों के अटैक से बचते हुए इस वक्त पहुंचना होगा। जिन्हों उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता, ये एक ई रैंक का हंटर कैसे हो सकता है? लेकिन इसने हंटर गिल्ड में अपने जो फॉर्म्स जमा करवाए थे उसमें इसने बताया कि ये एक ई रैंक हंटर है, लेकिन इसकी मूवमेंट्स तो बहुत ज्यादा फास्ट है। एक ई रैंक का हंटर इतना ज्यादा फास्ट और पावरफुल नहीं हो सकता, कहीं ये एक फॉल्स रैंकर तो नहीं? और यहीं पर फॉल्स रैंकर की हिस्ट्री बताई जाती है कि फॉल्स रैंकर ऐसे हंटर होते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने रैंक्स को कम या ज्यादा शो कर सकते हैं। और ज्यादातर फॉल्स रैंकर्स ऐसे ही होते हैं जिनका हंटर रैंक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने आप को लो रैंक का शो करवाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ऐसे फॉल्स रैंकर्स साइकोपैथ्स होते हैं जो कि किसी को भी मारना अपनी हॉबी समझते हैं। साइकोपैथ का सोचकर ही जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिन्हों वहीं जमीन पर गिर जाता है और कहता है आखिर मैं इस डंजन में आया ही क्यों, और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। जिन्हों उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और कहता है मैं काफी देर से इस बॉस के साथ फाइट कर रहा हूँ, शायद मुझे फाइट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं, नहीं 10 मिनट हो गए हैं, शायद इसी वजह से मेरा स्टेमिना लो होता जा रहा है, लेकिन इस बॉस मॉन्स्टर को मैंने ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाया। अगर इसी तरह मेरा स्टेमिना कम होता गया तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और फिर मैं इस बॉस को हरा नहीं पाऊंगा। मुझे इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना होगा, मुझे जल्दी से इस फाइट को एंड करना है। अब मुझे अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करना होगा। संग जिन्वू थोड़ा सा पीछे हटकर स्टैंस लेता है और कहता है इन मॉन्स्टर्स का सर इनका सबसे वीक पॉइंट होता है और सर के ऊपर इनकी आंखें और भी ज्यादा वीक पॉइंट होते हैं। लेकिन जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है वो स्पाइडर अपने मुंह से तेजाब फेंकता है। जिन्वू जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक से बचता है और कहता है इसके पास भी अपना ट्रम्प कार्ड है, ये तो एसिड फेंक सकता है। अगर ये इसी तरह मेरे ऊपर अटैक करता रहा मेरा स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जिन्वू अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाता है और कहता है मुझे इसके बहुत ज्यादा करीब होना होगा, अपनी मूवमेंट्स को तेज करते हुए इस पर अटैक करना होगा। स्प्रिंट की एबिलिटी को इस्तेमाल करने से उसकी स्पीड 30% बढ़ जाती है। जिन्हों भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अचानक इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। जिन्हों बड़ी ही तेजी के साथ उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर जाकर अटैक करता है और अपने डैगर के पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से जिन्वू के डैगर का पैरालिसिस इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। जिन्वू कहता है मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा। वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जिन्वू कहता है ये तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये क्या करेगा। जिन्वू भागते हुए फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर अपनी टांग से उस पर अटैक करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जिन्वू नीचे गिर जाता है जैसे स्पाइडर मॉन्स्टर अपनी टांग से उस पर अटैक करने लगता है। जिन्वू अपनी गेम के सिस्टम के अंदर जाता है और स्टेटस रिकवरी को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी सारी पावर वापस आ जाती है और वो जंप करता हुआ सीधा स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और उसकी आंख में अपना डैगर मारता है। जिन्वू का डैगर उसकी आंख के अंदर धंस जाता है जिसकी वजह से पैरालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही उसका ब्लीड इफेक्ट भी शुरू हो जाता है।
उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि दोनों इफेक्ट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब तुम्हारा दुश्मन हर सेकंड में 1% एनर्जी लूज करता जाएगा और साथ ही जिन्हू अपने डैगर से उस पर और भी ज्यादा अटैक करता है। और थोड़ी देर के बाद उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने डंजन बॉस को मार दिया है। डंजन के बॉस को मारने के बाद उसके पास 3 विंडोज ओपन होती है जिसमें उसे 3 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हू एक लंबा सांस लेता है और कहता है, चलो शुक्र है मैंने अपना डेली का रिवार्ड नहीं लिया था, स्टेटस रिकवरी वाला। अगर मैं उसे पहले इस्तेमाल कर लेता तो पता नहीं यहाँ पर क्या होता। जिन्हू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर इसने एक डंजन बॉस को कैसे हरा दिया, वो भी अकेले, आखिर ये कैसे हो सकता है। जिन्हू कहता है, हो ना हो ये वाकई में एक साइकोपैथ फॉल्स रैंकर है। वो जिन्हू की तरफ देखता है तो जिन्हू अपने डैगर की मदद से उस स्पाइडर मॉन्स्टर के अंदर से उसके मैजिकल कोर्स निकाल रहा होता है। स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने पर 10 मैजिकल कोर निकलते हैं। जिन्हू उन सारे क्रिस्टल्स को उठा लेता है और जैसे वहाँ से जाने लगता है जिन्हू उसे कहता है, सर मेरी बात सुने। जिन्हू ने वो बैग्स उठा लिए होते हैं और उसे कहता है, सर अगर आप चाहें तो अपने सारे मैजिकल क्रिस्टल्स को इन बैग्स में भर सकते हैं, मैं आपके लिए ये सारे बैग्स उठाऊंगा। साथ ही वो बैग में से पानी की बोतल निकालते हुए उसे कहता है, सर आपको प्यास लगी होगी, सर आप ये पानी पी ले। जिन्हू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अब इसको क्या हो गया, ये अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। जिन्हू भागता हुआ जाता है और माना क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है और उन्हें बैग में भरता हुआ कहता है, अब जबकि हमारे पास सारे क्रिस्टल्स हैं, हम इन सारे क्रिस्टल्स को बाहर ले जाएंगे। उसी वक्त डंजन के एंट्रेंस पर फिर से धमाका होता है और एंट्रेंस खुल जाती है। डांगसुक और उसके सारे साथी वापस आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये दोनों तो अभी तक जिंदा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, और बॉस भी मर चुका है। क्या इन दोनों ने मिलकर उस बॉस को मार दिया? कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बॉस स्पाइडर बहुत ज्यादा कमजोर था। वो लोग जिन्हों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, उसके इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा महंगे हैं और वो वैसे भी एक डी रैंक का हंटर है, हमें लगता है शायद इसी ने उस बॉस को मारा होगा। डांगसुक भी जिन्हों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि इसी ने बॉस को मारा है, मैंने तो इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। एक ई रैंकर जिसे सबसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है, वो इसकी क्या मदद कर सकता है, उसने इस मॉन्स्टर को नहीं मारा होगा। मुझे लगता है कि जिन्हों काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके इक्विपमेंट्स में कौन सी एबिलिटीज है ये नहीं पता, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको अपना दुश्मन बना ले। फिलहाल हमारी बेहतरी इसी में है कि हम इसे अपने साथ मिला ले और जिन्हों को मार डाले। डांगसुक का साथी उसे कहता है, अब हमें क्या करना होगा। डांगसुक उसे कहता है, हमें उस डी रैंक के हंटर को अपने साथ मिलाना है ताकि वो दूसरे को मार डाले। डांगसुक जिन्हू से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है, तुम्हारे इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा फ्लैशी थे, इसलिए मैंने पता किया कि तुम कौन हो, तुम तो एक बहुत ही अमीर बाप की औलाद हो। जिन्हू उसे कहता है, तो इस बात का इससे क्या ताल्लुक है। डांगसुक उसे कहता है, मैंने तुम्हारे फादर के साथ बात की है इस बारे में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। मैंने तुम्हारे फादर से कहा है कि हम लोग उसके बेटे को इस डंजन से जिंदा बाहर लाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें संग जिन्हू को मारना होगा। ये बात सुनते ही जिन्हू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। डांगसुक उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, जिन्हू को मारो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर ले जाएंगे। अगर तुम इसे यहाँ पर नहीं मारोगे तो हम तुम दोनों को यहीं पर मार देंगे। आखिर तुम घबरा किस बात से रहे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं देखने वाला, अगर तुम इसको मार देते हो तो बाहर जाकर तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। कहीं तुम सिर्फ एक ई रैंक के हंटर से डर तो नहीं रहे, जल्दी करो और इसे मार डालो। जिन्हू की तरफ देखता है और कहता है, सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जिन्हू उसे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमेशा ताकतवर के सामने कमजोर को ही झुकना पड़ता है और मैं यहाँ पर सबसे कमजोर हूँ, तो आखिर पर मुझे ही धोखा दिया जाएगा। जिन्हू की बात सुनकर जिन्हू अपने इक्विपमेंट्स उठा लेता है और अपनी तलवार लेकर जिन्हू के सामने खड़ा हो जाता है और डांगसुक से कहता है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। डांगसुक उसे कहता है कि बच्चे तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें इसकी साइड नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें हमारी साइड पर होना चाहिए, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर लेकर जाएंगे। डांगसुक का मैजिशियन दोस्त उसे कहता है, अब हमें क्या करना होगा। डांगसुक उसे कहता है, अमीर बाप की औलाद को मारना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, पहले इस ई रैंक के हंटर को मार डालो, उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। डांगसुक अपनी तलवार निकाल लेता है और उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों ने आज से पहले कभी किसी इंसान को मारा है। उसी वक्त जिन्हू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे एक इमरजेंसी क्वेस्ट दी जाती है और इस क्वेस्ट के रूल्स भी वैसे ही होते हैं। अगर वो अपनी क्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी दी जाएगी और उसे उस पेनल्टी को पूरा करना होगा और उसकी इमरजेंसी क्वेस्ट ये होती है कि उसे 8 दुश्मनों को मारना है। जिन्हू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये सिस्टम मुझे अचानक से ऐसा क्यों कह रहा है। डांगसुक का मैजिशियन दोस्त आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिन्हू पीछे की तरफ गिर जाता है। डांगसुक जिन्हो से कहता है, अब उसकी फिक्र करना छोड़ो, वो मर चुका है, तुम हमारी साइड पर आ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है। जिन्हो उनकी बात सुनकर रोना शुरू कर देता है और कहता है, तुम सब लोग कातिल हो। जबकि जिन्हू पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है, कहता है, आखिर मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि डंजन के अंदर सिर्फ वही कामयाब होते हैं जो ज्यादा पावरफुल है, हमेशा कमजोर को धोखा दिया जाता है। मैं इस बात को कैसे भूल गया, मैं हमेशा से गलत सोच रहा था।
कितनी बार डंजन के अंदर जाते हुए मरते मरते बचा हूँ। हर बार अपनी बॉडी को हील करने के बाद मैं फिर से डंजन के अंदर चला जाता। इस वक्त मेरा सिस्टम मुझे कह रहा है कि सामने 8 लोगों को मार डालो जो कि मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि वो सारे मेरी जान लेना चाहते हैं। अगर मैं इस क्वेस्ट को पूरा नहीं करता तो मेरी पेनल्टी डेथ होगी, क्योंकि मेरा हार्ट रुक जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो मैं इन 8 को मार डालूं या फिर खुद मर जाऊं। फिर जिनवू अपना फैसला कर लेता है और कहता है मुझे इन 8 को मारना होगा, और वो उठकर खड़ा हो जाता है। जिनवू कहता है मैं इस सिस्टम से स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, बल्कि ये सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब ये बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो चुकी है कि ये सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए। फिर जिनवू उन सब को मारने के लिए उन सब के सामने खड़ा हो जाता है, और यहीं पर हमारी एपिसोड 9 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 10 के साथ। जिनवू डोंगसुक के साथी से मार खाने के बाद फिर से उठ जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है कि सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो बातें करते हुए आगे की तरफ आ रहा होता है। डोंगसुक के साथी उसे कहते हैं डोंगसुक ये तो बच गया। वो ग्युवान से कहते हैं तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई है, तुम तो एक ई रैंक के हंटर को भी नहीं मार सकते। डोंगसुक ग्युवान से कहता है तुम्हें इस बात को सीरियस लेना होगा, मैं चाहता हूँ कि इसे मार डालो। ग्युवान उसे कहता है लेकिन मैंने तो सीरियस अटैक किया था, मैंने अपनी सारी पावर लगा दी। अब मुझे नहीं पता कि ये अभी तक जिंदा कैसे है, मैंने तो अपनी काफी सारी मैजिकल पावर्स लगाई थी, हो सकता है मेरा निशाना चूक गया हो। जिनवू चलता हुआ उनकी तरफ जा रहा होता है और उनसे कहता है तुम लोगों ने एक इंसान की जिंदगी के साथ खेला है, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लोग इसके कंसिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो। डोंगसुक का एक साथी कहता है आखिर ये कमीना कह क्या रहा है। जिनवू उनसे कहता है मैंने कहा है कि अगर तुम लोग हंटर हो तो तुम्हें डंजन के अंदर तैयार रहना चाहिए कभी भी शिकार होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिकारी किसी वक्त भी शिकार बन सकता है। डोंगसुक का एक साथी उसे कहता है वो सब लोग रहने दे, मैं इसे जाकर देखता हूँ, और वो आगे बढ़ता है। वो हंटर सीधा आगे चला जाता है और जिनवू के कंधे पर अपना बाजू रखते हुए उसे कहता है बच्चे मुझे लगता है शायद तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहे। लेकिन साथ ही जिनवू अपना हंजर निकालता है और उसके गर्दन पे रख लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए उस बेचारे का गला काट देता है। डोंगसुक भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और साथ ही जिनवू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुमने एक एनिमी को मार दिया है, तुम्हारे पास टोटल 7 टारगेट रह गए हैं। अब डोंगसुक के सारे साथी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर इस लड़के के पास ये डैगर कहाँ से आया, इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि इसने एक हंटर को मार डाला। डोंगसुक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मेरा साथी एक डी रैंक का हंटर था, चाहे कितना भी अनगार्डेड क्यों ना हो, ये इसे एक ही बार में नहीं मार सकता, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का कमजोर हंटर है। जिनवू एक हंटर को मारने के बाद कहता है मैंने एक इंसान को मार डाला, चाहे मैं इसका ब्लेम इस सिस्टम पर डालने की कोशिश भी करूं, लेकिन इसका फैक्ट नहीं बदलेगा कि मैंने एक इंसान को मारा है। लेकिन ये बात भी सच्ची है कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो मैं खुद मर जाता। यहाँ पर मारो या मरो की सिचुएशन है, अगर मैं कमजोर हूँ तो मेरे सामने हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। डोंगसुक अपने दोस्तों से कहता है मुझे नहीं लगता कि अभी इसने ये कैसे किया, लेकिन अपने गार्ड डाउन मत करना, बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ो। और साथ ही वो ग्युवान से कहता है अपनी मैजिकल पावर से इस पर फिर से अटैक करो। ग्युवान अपने हाथों पर एक फायरबॉल बनाता है और फुल पावर के साथ जिनवू की तरफ फेंकता है, लेकिन जिनवू तेजी के साथ उसके फायरबॉल को डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को काट देता है। न सिर्फ उसके हाथ को बल्कि उसकी पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। डोंगसुक अब ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। डोंगसुक के बाकी के हंटर दोस्त भी भागते हुए जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिनवू उनके अटैक से बचते हुए उनमें से एक को मार देता है। दूसरे वाला कहता है आखिर ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है, मेरे अटैक्स तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे। जिनवू उस हंटर के ऊपर अपने डैगर की पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बॉडी मूव करना छोड़ देती है। वो वहीं पर खड़ा चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। जबकि बाकी के बचे हुए हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। जिनवू बाकी के हंटर्स के ऊपर भी अपने हंजर के पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और साथ ही ब्लीड इफेक्ट को एक्टिवेट करते हुए उनकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो सारे चिल्लाकर यही कह रहे होते हैं आखिर ये है कौन, ये एक ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनवू डोंगसुक के अलावा बाकी के सारे 7 मेंबर्स को मार देता है। डोंगसुक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो सिर्फ चंद सेकंड्स में मेरे 7 डंजन के साथियों को मार दिया, और वो सारे के सारे डी रैंक के हंटर्स थे। डोंगसुक जिनवू से कहता है तुमने अपने स्किल्स मुझसे छुपा कर रखे, तुमने कहा कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो, क्या तुमने इस डंजन के बॉस को मारा है। डोंगसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सारे सी रैंक के हंटर्स एक ही लेवल पर नहीं होते, मेरी पावर इनसे बहुत ज्यादा है। और साथ ही वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है।
डांगसुक कहता है चाहे ये कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, डंजन बॉस को हराने के बाद और मेरे 7 साथियों को मारने के बाद ये बहुत ज्यादा थक चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि ये अब मेरा सामना कर पाएगा। डांगसुक अपनी शील्ड को सामने की तरफ करते हुए जिन्वू की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है ये अपने छोटे से हंजर के साथ मेरी शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा। इसकी स्पीड के साथ अगर ये मेरी शील्ड के साथ टकराएगा तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगी। वैसे भी ये अपनी फाइट से थक चुका है। लेकिन जैसे ही डांगसुक जिन्वू के थोड़ा सा करीब पहुंचता है, जिन्वू उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए उसे रोक लेता है और डांगसुक से कहता है लीडर डांगसुक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में एक बात नहीं पता। तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हर बार मेरी पावर लेवल अप हो जाती है और साथ ही वो उसको चेहरे से पकड़ते हुए जमीन में दंसा देता है। डांगसुक बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? मैं तो इसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, क्या इसने मुझे थप्पड़ मारकर जमीन पे गिरा दिया? डांगसुक फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है शायद ये एक फॉल्स रैंकर है। डांगसुक रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। इस डंजन में जितने भी माना क्रिस्टल्स हैं तुम वो सारे रख सकते हो, इसके अलावा हमारे सारे मैजिकल क्रिस्टल भी तुम रख सकते हो, बस मुझे छोड़ दो। जिन्वू डांगसुक से कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ऐसे इंसान से माफी की भीख मांग रहे हो जिसे तुमने 3 बार मारने की कोशिश की। डांगसुक चिल्लाते हुए उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर बच जाओगे? जिन्वू से कहता है ये तो तुम ही ने कहा था कि इन डंजन्स के अंदर जो कुछ भी होता है बाहर वालों को नहीं पता चलता कि यहाँ पर किसके साथ क्या हादसा हुआ। डांगसुक चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है? लेकिन साथ ही जिन्वू अपने हंजर को घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है और उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता। डांगसुक को मारने के बाद जिन्वू अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है मेरे कपड़े तो सारे गंदे हो गए, इन पर ब्लड लग गया है और साथ में इनका साइज भी छोटा होता जा रहा है, मेरी बॉडी दिन ब दिन ग्रो कर रही है। जिन्वू जिन्हो की तरफ देखता है तो वो दूर बैठा उल्टी कर रहा होता है। जिन्वू के पास आता है और उसे कहता है डंजन का बॉस मर चुका है और ये डंजन का गेट क्लोज होने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसी के साथ जिन्वू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने इमरजेंसी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिसमें उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक स्टेटस रिकवरी का, दूसरा उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जो कि ब्लड लस्ट का होता है और साथ ही उसे तीसरे नंबर पर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। ब्लड लस्ट स्किल के बारे में बताया जाता है इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद जिस भी टारगेट को तुम चूज करोगे वो 1 मिनट के लिए तुम्हारे होप और डर में मुबतला हो जाएगा और इसके लिए तुम 1 से ज्यादा टारगेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो।